हाय गाइस। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पाइथन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। पाइथन क्या है और क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करते हैं उसे। और साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर में, और प्लस कोड एडिटर को यूज़ कैसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको वीएस कोड भी इंस्टॉल करके दिखाया था। तो आप वीएस कोड को ओपन कर लो। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन बेसिक सिंटेक्स सिंटेक्स कैसा होता है वो देखने में, और इसको प्रिंट कैसे करते हैं कंसोल में। प्लस मैं आपको कमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे वीएस कोड में आप ओपन कर लो। और आप यहाँ पे फाइल न्यू न्यू क्रिएट करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप ये आप टॉप में लेफ्ट साइड में देखो फाइल का दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करो। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फाइल है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसमें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आइकॉन है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आपका ये आ जाएगा। तो मैं इस पे फाइल का नाम देता हूँ syntax.py। तो अभी मैं आपको सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले आप बेसिक जैसे प्रिंट कैसे करते हैं तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो पहले आपको लिखना है पाइथन में प्रिंट, फिर उसके बाद आपको प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर आपको इसमें जैसे कि आपको प्रिंट करना है, जैसे पाइथन मुझे प्रिंट करना है तो पाइथन लिखकर या कुछ भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। या और भी मैं आपको आगे और बताऊंगा। पहले आप ये पाइथन यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इसको करने के बाद आप यहाँ पे टॉप में न्यू टर्मिनल आएगा ऑप्शन, इसको क्लिक करना है। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंसोल आ गया। आपका हो सकता है कि नीचे बॉटम में आए, तो आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि ये मेरा फाइल का नाम है syntax.py। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पाइथन और यहाँ पे syntax.py, ये फाइल का नाम है। ठीक है, ये फाइल का नाम है और ये पाइथन आपको लिखना पड़ेगा हमेशा। और ये फाइल का नाम जो आपका फाइल का नाम रहेगा उस हिसाब से आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। आपको इंटर प्रेस करना है। तो जो भी इसके अंदर लिखा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में। ठीक है, अब मैं कुछ सिंटेक्स का बात कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं इंडिटेंट। तो होता है क्या है कि जैसे कि पाइथन जो है ये एक ये टोटली डिपेंड्स ऑन है ये इंडिटेंट पे। तो होता है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने अभी बताया नहीं है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको इफ एल्स क्रिएट करना है तो इफ मैं यहाँ पे कुछ ट्रू, तो ये जो मैंने ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहले आप इफ लिख लो, आप अभी मत समझो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है पाइथन में, बस आपको मैं समझा रहा हूँ इंडिटेशन होता क्या है। तो आप यहाँ पे ट्रू लिख दो और यहाँ पे इंटर करोगे आप तो उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पे आप ये लिख दो। तो ये इंडिटेशन क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये बीच में जो इतना स्पेस आ गया है, अगर आप ये स्पेस नहीं देते हैं तो ये आपका एरर आ जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे पाइथन आप करेंगे पाइथन और फाइल का नाम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिटेशन एरर आ चुका है। तो ये जो है इफ एल्स में, तो आपको यहाँ पे ये स्पेस देना होगा। ठीक है, तो एक टैब प्रेस करना होगा। आपके जो कीबोर्ड में एक टैब है की, उसको प्रेस करेंगे तो ये एक इंडिटेंट हो गया, इसको बोलते हैं इंडिटेशन। तो ये इसके अंदर ये आएगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कुछ और कोड लिखते हैं, तो जैसे कि ये लिख दिया मैंने, तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड जो है इसके अंदर प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाहर लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं ये लिख दिया, तो अब ये जो थर्ड ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये लाइन जो कोड है ये इसके अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसका इंडिटेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खत्म हो चुका है, ये इसके अंदर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको इसके अंदर कर दूं तो ये इसके अंदर आ चुका है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल की द्वारा समझा देता हूँ। तो अगर आपको अभी इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन ना लो। बस इतना आप समझो कि ये जो स्पेस दे रहे हैं ना ये इंडिटेशन है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ फंक्शन के द्वारा। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और कमेंट होता क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स होता क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये कोड है, ठीक है, अभी ये जैसे कि मैं यहाँ पर पाइथन लिखकर सिंटेक्स, तो ये सभी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट ना करना तो आपको करना क्या है कि इस ये जो लाइन कोड है, ठीक है, पहले मैं ऊपर से बताता हूँ। ये जो लाइन कोड है इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर हैश सिंबल कर सकते हैं। ठीक है,
अब इस होगा क्या कि जब पाइथन ये रन होगा कोड, तो इसको इग्नोर कर देगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा और प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन जो लिखा हुआ है वो अब प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं पाइथन प्रिंट नहीं हो रहा है, ट्रू सेकेंड थर्ड प्रिंट हो रहा है। आप उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। तो आप एक कीबोर्ड का ट्रिक यूज कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर लो आप, फिर कंट्रोल और स्लैश आप प्रेस करेंगे तो ये सब कमेंट हो गया है। तो आप फिर से इसको करेंगे तो आप देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पाइथन समझ रहा है ये कमेंट है, अब इसको इग्नोर करना है, अब इसको प्रिंट नहीं करना है, पाइथन ये समझ रहा है। तो ये अब लाइन कोड प्रिंट नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। अगर आप उसको अनकमेंट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो आप, और कंट्रोल और स्लैश आप प्रेस करेंगे तो ये आपका अनकमेंट हो गया। फिर आप इसको कमेंट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश, तो ये कमेंट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कमेंट्स होता क्या है। और एक और होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो टेक्निकली वो कमेंट्स में नहीं आता है, लेकिन आप कमेंट के द्वारा उसको यूज कर सकते हैं कमेंट की तरह। तो वो होता है क्या, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। मैं इस लाइन कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि ए बी और सी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मल्टी लाइन जो कमेंट है, जैसे कि हर बार यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल एक हर एक लाइन में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप नहीं करना चाहते आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स 3 टाइम्स आप लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो है 3 बार ऊपर, और जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ तक। तो ये भी अब लाइन जो है कमेंट्स में आ गया, आप देख सकते हैं। अब ये प्रिंट नहीं होगा। मैं इसको रन, आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनल में कि ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो असली कमेंट ये है, पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं होता, ये एक स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को उसमें इसको यूज करते हैं। तो आप बस इतना, आप हमेशा ये यूज करना, अगर आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय पाइथन इसे रीड करता है। तो ये है, और पाइथन इसे रीड नहीं करता है, लेकिन इसे रीड करेगा हर बार पाइथन, जब भी ये रन होगा कोड। तो इसलिए आप इसको यूज करें, सिंगल लाइन कमेंट्स को हैश यूज करके, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ कि ये इंडिकेशन जो है आपको यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि ये जो लाइन है ये कोड बाहर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मैं दूसरा आपको अच्छा एग्जांपल दे के समझाता हूँ, ठीक है। तो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस मैं आपको इंडिकेशन के लिए समझा रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो आप फंक्शन डिफाइंड ऐसे करते हैं पाइथन में, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट, और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब होगा क्या कि मैं आपको इसको प्रिंट करके पहले दिखाता हूँ। तो आ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखो यहाँ पर कि फर्स्ट ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब तो ये इसके अंदर आ रहा है। मैं आपको एक बार और फिर से शुरुआत से बता देता हूँ इंडिकेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है, और यहाँ पे लिख भी रहा है इंडिकेशन एरर, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि है क्या चीज़। तो अगर मैं इसको एक और यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, ओके, और इसका नाम लिख देता हूँ मैं सेकेंड। अब मैं इसको करूंगा तो आप देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये फंक्शन तो अब प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके अंदर नहीं है। अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखो कि ये सेकेंड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसको इसके अंदर कर दूँ इंडिकेशन देकर, अब इसके अंदर हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखो ये कोड प्रिंट नहीं हो रहा है सेकेंड वाला, क्योंकि ये इंडिकेशन में आ गया, ये इस फंक्शन के अंदर आ रहा है अब, ठीक है। अब मैं इसको बाहर कर दूंगा, फिर से मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो सेकेंड प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडिकेशन का। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हर पाइथन में आपको काफ़ी देखना पड़ेगा इंडिकेशन। तो ये 4 स्पेस का हो सकता है, अगर आप चाहे तो 2 स्पेस का भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाकर टैब का जाकर सेट करना होगा कितना स्पेस वो ले रहा है। तो मैंने अपना 4 सेट कर रखा है। तो आप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने की यहाँ पर कहीं पर भी आप यहाँ पर इस टैब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना स्पेस ले रहा है। तो मैंने ये इंडिकेशन के बारे में बता दिया, और कमेंट के बारे में बता दिया, कमेंट्स के बारे में, और प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन के बारे में।
तो ये काफ़ी बेसिक थिंग्स हैं और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये फंक्शन और इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि ये इंडेंटेशन होता क्या है, ठीक है। ये इसके अंदर ही होता है। मैं आपको आने वाले वीडियो में इफ एल्स के बारे में बताऊंगा प्लस और ये फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बस आप इतना ये समझ लो कि ये प्रिंट होता कैसे है, कमेंट क्या है, और उसके बाद आप इंडेंटेशन का ये समझ लो। तो ये इतना काफ़ी है। मैं आपको और डिटेल्स में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करते हैं, फिर उसको प्रिंट कैसे करते हैं हम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।